रसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के 90 ग्रंथ समता निवास का प्रथम प्रकरण चल रहा है। महाराज समर्थ सदगुरु की शरण बता। समर्थ गुरु की शरण बिन भाव जल बूढ़े जंत सतगुरु का परताप ते निपजे संत अनंत निपजे संत अनंत ताई सुति स्मृति बतावे बिन बिन करिके भाक संत कलि जुग का गावे। राम चरण भज राम को जो होय कर्मा को अंत समर्थ गुरु की शरण बिन भवजल बूढ़े जंत। कह रहे महाराज जब तक समर्थ सदगुरु की शरण नहीं मिले सिमरत में तेरा शरणा लिया ज्ञान सुनिया पूरा जीरा मुख तब मेरा मन दिया। इसके बिना तो मन डरता ही नहीं, संसार के सुखों में लगा ही रहता। ज्ञान सुनता है सदगुरु के मुखारबिंद से तब इस मन को थोड़ा सा भय होता और बिना भय के प्रीत नहीं, भय बिनु प्रीत न हो। तो सिमरत गुरु की शरण बिन बहुजल बूढ़े जंत। सारे जंत, जंत किसको कहा? जंतु, जीव जंतु सब प्राणी प्राणी मात्र भवसागर में डूबे जब तक उन्हें समर्थ सदगुरु की शरण नहीं मिल जाए, समर्थ सदगुरु का ज्ञान नहीं मिल जाए। समर्थ सदगुरु कौन है? हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे तत्रूपी गुरु की दिल में रवाई निज नाम जागे शिस्तन। समर्थ सदगुरु वही है जिसके पास निज नाम का ज्ञान, सतनाम का ज्ञान है, कुदरत कला का ज्ञान है, नेचर का भेद है। और ऐसे सदगुरु की शरण लिए बिना, ज्ञान को धारण किए बिना भवसागर से पार होना संभव नहीं। तो समर्थ गुरु की शरण भी बहुजल बूढ़े जंत और सदगुरु का प्रताप थी निजे संत अनंत। सदगुरु के ज्ञान का ऐसा प्रताप होता है, उनकी दया कृपा मेहर होती है जिससे अनंत ही संत निपट जाते हैं। क्योंकि सदगुरु अपने समान बना देते। पारस में और सदगुरु में ए तो आतरो जान वो लोहो कंचन करे वे करे आप। तो सदगुरु स्वयं पहुंचे हुए हैं परमात्मा के देश में, रामजनों के देश में, और संत पदवी उनके पास है। तो जो कोई भी उनके ज्ञान का शरणा लेता है, ज्ञान को धारण करता है, ज्ञान का अनुसरण करता है, ज्ञान के फॉलोअर बनते हैं, उनको भी वो देश प्राप्त हो जाता है, संतों का देश प्राप्त हो। तो जब संतों का देश प्राप्त हो गया तो वो संत क्यों नहीं कहलाए? तो कह रहे महाराज सदगुरु के प्रताप से अनंतो ही संत उस देश को प्राप्त करते, उस देश में जाते। जो कोई भी ज्ञान को श्रवण करते और उसके ऊपर विचार करते, मनन करते, चिंतन करते, धारण करते हैं, उसके अनुसार साधना करते हैं, घट का अनुभव करते हैं, वो निश्चित रूप से उसी देश को प्राप्त करते हैं जिस देश में सतगुरु गए। निपजे संत अनंत ताए सूची समृद्धि बता। कह रहे महाराज
ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, श्रुति में और स्मृति में भी यह बात बताई जाती है। भिन्न भिन्न करके भाक संत कलयुग का गावे। श्रुति और स्मृति में कलयुग के अंदर जो संत हुए हैं उन सब संतों का वर्णन आता है। भक्तमाल में सब संतों का वर्णन आता है, जो कलयुग में संत हुए उनका वर्णन आता है। तो महाराज फरमा रहे हैं आपके लिए क्या करना चाहिए, अपने को क्या आदेश है, अपने लिए क्या आज्ञा है महाराज की। रामचरण भज राम को जो होई कर्मा को। यदि आप भी अपने कर्मों का अंत करना चाहते हैं तो आप भी राम जी का भजन करो, उसी से ही कर्मों का अंत होगा और संतों के देश को प्राप्त होगा। जब तक कर्मों का अंत नहीं होगा तब तक तो जन्म मरण में जाते आते। समृत गुरु की शरण बिन भवजल बूढ़े जन। सतगुरु का प्रताप से शिष्य को भय कहूं नाय। जहां तहां विचरो कहीं माया छल्या न जाए। माया छल्या न जाए ओट मोटा की भारी। बिन गरु तेज प्रताप होई निगुसा वखवारी। राम चरण भज राम को यूं समृत शरण संभाय। सतगुरु का प्रताप से शिष्य को भय कहूं नाय। कह रहे महाराज जिसको सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया, सदगुरु का वरद हस्त जिसके ऊपर है, सदगुरु की कृपा दृष्टि जिसके ऊपर है, उसे कहीं डरने की आवश्यकता क्यों नहीं है। उसका भी महाराज कारण बता रहे हैं कि उनके गट के भीतर ब्रह्म का विचार ज्ञान की जागृति हमेशा बनी रहती, विवेक बुद्धि के ऊपर जागृत रहता है। तो जब बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत है तो जहां तहां विचरो कहीं माया चल्या न जाए। जिसकी बुद्धि के ऊपर विवेक है कि ये माया है और ये ब्रह्म है, ये सार है ये असार है, तो फिर वो माया से असार से छला नहीं जाए। और जिसको विवेक नहीं है, समझ नहीं है, उनको माया आसानी से छल ले। तो वो विवेक कौन जागृत करता है बुद्धि के ऊपर? सदगुरु का ऐसा प्रताप है, सदगुरु का ऐसा सम्मान है कि हमारी बुद्धि में समझ विकसित कर दे, हमारे ज्ञान को कट में जागृत कर दे। जब एक बार ज्ञान जागृत हो गया फिर वो जीव चेत जाता है, सोता नहीं है। इसके बिना तो माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अघाई। सदगुरु वाज करी कैसे? राम कहो मेरे भाई। माया मोह और भरम की रजनी में जीव सो रहे, सब अगा के सो रहे, धाक के सो रहे, लेकिन सदगुरु जगा रहे, जागृत कर रहे, चेतन कर रहे। हे भाई ऐसा जो अवसर मिला है ये फिर मिलने वाला। इसीलिए इस अवसर का लाभ उठाते हुए, गोल्डन चांस का लाभ उठाते हुए, स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाते हुए राम नाम का सुमरण कर लो, जिससे आपको परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाएगी। तो सदगुरु का प्रताप से शिष्य को भय कहूं ना। सदगुरु के ज्ञान का ऐसा प्रताप होता है कि वो निर्भय हो जाते, भय से रहित हो जाते। भय से दूर करने वाला ज्ञान ही है, सारे डर को भगाने वाला ज्ञान ही है। जितने भी डर हैं, भय हैं, वो सब अज्ञानता से। जैसे रात्रि के अंदर रस्सी पड़ी हो, क्या लगता है? दिन में आ गिरा ऊपर से चल रहा था, मैंने कहा ये तो आगे आज तो जीभ भी दोनों बाहर आ रही है इसके बाद। और वो भी काला, और वो भी काला नाक था, काला नाक था और उसकी जीभ भी बाहर थी। मैंने आज तो दर्शन होगा जोरदार। तो देखो एक सामान्य रस्सी से, सामान्य माला से सर्प का भ्रम हो गया। ऐसे ही महाराज हमारे कि इस जीव संसार में भ्रम में जी रहा है, भ्रम में दुखी हो रहा है कुछ नहीं, लेकिन दुखी।
फूल इतने फूल थे तो भी सांप ही दिखा मेरे को, तो फूल दिखे ही नहीं, माला दिखी ही नहीं। बिल्कुल सांप रात को जो भ्रम होता है वो दिन में भी हो गया। यहाँ तक तो माया का भ्रम कैसा है, कभी भी हो जाता है। जब चांस नहीं होता ना फिर उसको छोड़ देते हैं। एक दिन मैं हरणी में गई थी तो सांड होगा इतना तेज आए, वो गेट भाई साहब इतना सही, वो तो अंदर घुस गए, वो तो रुके नहीं, उनकी तो दौड़ ही ऐसी है। मैं तो ले भगवान को नाम, वहीं पे खड़ी हो गई। अब मेरा भी कोई ना, तो इधर गेट ही ऐसे आर ऊपर, नहीं तो मैं उधर जा सकती, नहीं मैं इधर आ सकती, उनके सामने आ जाऊँ तो वैसे ही बल्ला बोल जाए। बोले खड़े हो गए, वो हरी तू ज्यादा तेरा काम है, तो वो भागते गए सीधे, और मैं यहाँ साइड में मुंह खड़ी गई, बस भी नहीं होगा तो होगा, उपाय तो सही है। तो नहीं तो इधर दौड़ सकते, इधर दीवार दौड़ तो सकते ही नहीं आप, आपका शरीर नहीं तब है, कैसे दौड़ोगे? जगह ही नहीं ना। अरे पर जगह भी हो तो दौड़ नहीं सकते। जगह हो तो अपन एंटरटेनर तो घूम जाए, बस खाली तो घूम इस सकते गेट से तो आ रहे सीधे भाग रहे हैं, बीच में मैं अब कोई रास्ता नहीं, कोई चारा नहीं है, मैंने कहा यहीं खड़े हो अब देखो वो तो शांति से खड़ी होगी, हरी की मर्जी रखो तो रखो, और वह शाम तो फिर वही बहुत तेज हो उनकी। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि अपने को माया का जो भय होता है, डर होता है भ्रम की वजह से, वो महाराज फरमाने कि सदगुरु के ज्ञान के प्रताप से वो खत्म, फिर डरना तो बंद, फिर डर बिल्कुल भी लगता नहीं। झूठा है, झूठे से क्या डरना, सब कुछ झूठा है, कुछ भी सच्चा नहीं है। यहाँ पर कुछ भी तो सच्चा नहीं है, जो कुछ भी है सब झूठा ही है, नाटक रूपी है, खेल रूपी है। तो सदगुरु के प्रताप से शिष्य को भय कहूं ना आए, कहीं भी उसे भय नहीं होता, निर्भय पद की प्राप्ति हो जाती है। अब कह रहे जहां तहां विचरो, कहीं माया चला नहीं जाए। अब कहीं भी वो विचरण करो, माया उन्हें छल नहीं सकती, बासती नहीं है माया, व्याप्ति नहीं है माया, उन्हें दुखी नहीं कर सकती। माया चला न जाए ओट मोटा की बात, क्यों? क्योंकि उन्हें मोटे जनों का शरणागति, ओट है उनकी, ओट में सदगुरु की ओट हो गई, तब उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं। बिन गुरु तेज प्रताप होई निगुसावा खुआरी, कह रहे बिना गुरु के तेज के, बिना गुरु के प्रताप के जो निगुसावा है, निगुसावा मतलब जो गुरु के बिना, जिनके पास गुरु का ज्ञान नहीं है, नुग्र है, वो महाराज फरमा रहे हैं उनकी खवारी हो जाती है, माया उनको छल लेती, ज्ञान के अभाव में चलती माया। ज्ञान का बोध हो जाता, यथार्थ बोध सदगुरु करा देते हैं, तो फिर डरने की आवश्यकता मिट जाती। तो महाराज कह रहे हैं रामचरण भज राम को समृत शरण संग, इसलिए अपने लिए क्या आज्ञा की, क्या आदेश किया, आप समृत सदगुरु की शरण लेकर, उनसे ज्ञान लेकर आप राम जी के नाम का सुमरन किया है। सतगुरु का प्रताप से शिष्य को भय कहूं नाय, सतगुरु रत्ता राम से अरु शिष्य रता गुरु भाव, उत्तम आसे परस्पर नहीं छलन पर दाव, नहीं छलन पर दाव गुरु निर्माण निर्मोहा, शिष्य साचे मन सदा कदा ने भाव बिछोहा, रामचंद्र भज राम को ये भव तीरण उपाव, सतगुरु रत्ता राम से अरु शिष्य रता गुरु भाव। कह रहे महाराज सदगुरु की सुरता, सदगुरु का ध्यान, सदगुरु की समाधि कहाँ लगेगी? परमात्मा आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने और आपको गम। सदगुरु का ध्यान हमेशा परमात्मा में ही लगा रहता है, वो परमात्मा के नाम और निज नाम का आनंद प्राप्त ही करते रहते हैं। सता समाधि उनके गट के भीतर रात और दिन गर्जना करती रहती है, और सता समाधि की दुनियात्मक शब्द की धुनी को सदगुरु रात और दिन सुनते रहते हैं। तो सदगुरु रत्ता राम से, तो सदगुरु परमात्मा से रत है, रत मतलब परमात्मा से मिले हुए हैं। कोई किसी से मिला हुआ हो, किसी की पहुंच हो किसी के पास,
और अपने को उससे काम है जिससे उनकी पहुंचे, तो अपन क्या करते हैं? उसके पास जाते हैं, काम हो जाए कि भाई वो मेरे मिलने वाला है, मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। ऐसा ही होता है। ऐसे ही कह रहे हैं कि महाराज सदगुरु राम जी से मिले हुए हो, पहले से ही मिले हुए हैं, तो आपको मिलना है राम जी से, मिलो जाके सदगुरु से। तो जो पहले से मिला हुआ है वो तुरंत मिला दे, उसको क्या देर लगेगी मिलाने में। जो मिला हुआ नहीं है वो नहीं मिला सकता, जो राम जी से मिला हुआ नहीं है वो आपको भी नहीं मिला सकता। खुद नहीं मिला हुआ तो आपको कहां से मिलाएगा? जो मिला हुआ है वो मिला सकता है। तो कह रहे महाराज सदगुरु रता राम से और शिष्य रता गुरु का। अब शिष्य को क्या करना है? गुरु भाव में रहना, यानी सदगुरु की आज्ञा में रहना। सदगुरु जैसे ज्ञान बतावे उसके अनुसार साधना करना, क्योंकि वो वही साधना करके सदगुरु मिले राम जी से, तो आपको भी वही भेद बताएंगे। आपको भी जिसके पास जो चीज होगी वही बताएगा, उससे अधिक नहीं बता सकता कोई। जिसके पास जो चीज नहीं होगी वो कैसे बताएगा? तो जिस साधना को करके सदगुरु राम जी से मिले, उसी साधना को सदगुरु आपको बताएंगे। तब आपको क्या करना है? अनुसरण करना, अक्षर से पालन करना, जैसे बताया वैसे ही परमात्मा को मार्ग पर चलकर प्राप्त करना। जिस मार्ग पर चलकर सदगुरु पहुंचे हैं उस मार्ग पर चलकर अपन भी तो पहुंच सकते हैं, क्योंकि आत्मा तो एक ही है। सदगुरु की जो आत्मा है वही आत्मा अपनी है, अलग तो नहीं है। कोई जमाना है। सही बात है। 5 तत्वों का उनका भी शरीर है, 5 तत्वों का अपना भी शरीर है, कोई अलग तो नहीं है। लेकिन वो राम जी से मिल लिए, उनमें ये विशेषता आ गई, गुण आ गया, तो वो अपने को मिला सकते हैं। तैयार ही बैठे हो, तो उनको तो ऐसे ग्राहक चाहिए। हाँ, कमी अपनी है कि अपन जाकर नहीं मिल रहे उनसे, उनके ज्ञान को धारण नहीं कर रहे, उनके अनुसार साधना नहीं कर रहे, भजन नहीं कर रहे, कमी अपनी हो रही है। तो सतगुरु रता राम से और शिष्य रता गुरु भाव। शिष्य को गुरु भाव में रहना, उनके प्रति आदर भाव, उनके प्रति बहुमान जब होगा तभी आप उनकी आज्ञा का पालन कर। यदि आप उनको कुछ नहीं समझोगे तो आज्ञा ही नहीं मानोगे। कुछ समझोगे कि महत्व समझोगे उनका तो उनकी आज्ञा मानो। महत्व ही नहीं समझोगे तो आज्ञा मानोगे ही नहीं और काम आपका होगा ही नहीं। उत्तम आशय परस्पर नहीं छलन परदाव। कह रहे महाराज दोनों की आशा उत्तम है। सदगुरु आपको परमात्मा पद में भेजना चाहते हैं और आप परमात्मा पद में मिलना चाहते हैं, ये दोनों की आशा उत्तम है। इसके अलावा दूसरी आशा नहीं है। न सदगुरु की स्वार्थ पूर्ति की आशा है कोई, और न शिष्य की स्वार्थ पूर्ति की आशा। दोनों की आशा एक ही है, वो परमात्मा पद में आपको भेजना चाहे, आपकी आत्मा का कल्याण करना चाहे और आप भी अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहो। यानी आप भी मुमुक्ष बनो कि भी मुझे मोक्ष में जाना है। ऐसी मुमुक्षता आपके भीतर जागृत हो कि मुझे संसार के दुखों में वापस नहीं आना, ऐसी भावट आपके भीतर जागृत हो। तो उत्तम आशय परस्पर नहीं छलन पड़ता। जब दोनों की उत्तम आशा होगी तो फिर महाराज हमारे हैं कि छलन पर किसी का दाव नहीं, कोई छल नहीं सकता। न तो गुरु आपको छल सकता है और न शिष्य गुरु को छल सकता। नहीं छलन पर दाव गुरु निर्माण निर्मोह। सदगुरु तो हमेशा निर्मोही होते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई किसी से हेत नहीं है, मोह नहीं है, लाग नहीं है, लपेट नहीं है, स्वार्थ पूर्ति की कोई चाहना नहीं है। इस प्रकार से वो निर्माण है और निर्मोही है। यानी उनको मान, निर्माण का क्या तात्पर्य? उनको मान से, सम्मान से, पूजित होने से भी कोई लेना देना
निर्मान वही होता ना, जैसे मान से कोई, मान से अपमान से, दोनों से कोई लेना देना नहीं, वो निर्मान। निर्मान और निर्मोहा, यानी जो मोह से भी ऊपर उठ गए, वीत राग हो गए, यानी राग उनकी बीत गई, राग रही नहीं, वो वीत राग विज्ञान को प्राप्त हो गए। तो नहीं छलन पर दाव गुरु निर्माण निर्मोहा, और शिष्य साचे मन सदा। शिष्य का क्या होना चाहिए? सच्चा मन होना चाहिए। सच्चे मन का क्या तात्पर्य? कि जैसा बाहर है वैसा ही भीतर। बाहर से तो नरमाई करे, लुड़पड़ी करे, बाप जी करे, लेकिन भीतर में बात ही नहीं माने, तो कैसे काम होगा? तो शिष्य का भी सच्चा मन होना चाहिए परमात्मा पद को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को धारण करने के लिए। शिष्य साचे मन सदा, कदा नहीं भाव बिछो। कह रहे महाराज, सदगुरु के ज्ञान के प्रति उनके भाव में कभी बिछो नहीं, यानी कभी कमी नहीं आती, कभी अंतर नहीं पड़ता। उनका भाव आगे से आगे ज्ञान को धारण करने का बढ़ता ही रहता है। ज्ञान के प्रति उनका हेत, लगाव अधिक से अधिक बढ़ता है। वो कभी ज्ञान से बिछो नहीं चाहते, वो हमेशा ज्ञान को धारण किए हुए रखना चाहते और ज्ञान से ही आगे बढ़ना चाहते। ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ सकते, उसके बिना तो नहीं बढ़ सकते। सदगुरु तो ज्ञान के भंडार हैं। तो महाराज करें आपके लिए क्या आज्ञा, क्या आदेश है? राम चरण भज राम को, ये भव तिरण उपाव। इस भवसागर से तिरना है तो एक ही उपाय है, सदगुरु से आज्ञा लेकर राम जी के नाम का भजन करो। सदगुरु रता राम से और शिष्य रता गुरु भाव। रामचरण संसार में कहूँ, पूत पिता दुई बास। सादा की वृत्ति सी जी गुरु शिष्य एक उपास। जे गुरु शिष्य एक उपास, दूजी दिल दरे दुराशा। सकल विकल सो जान जिके स्वार्थ का प्यासा। उर्दी तजी निरति गहे, जो नहीं उत्तम दास। रामचरण संसार में कहूँ, पूत पिता दुई बास। महाराज फरमा रहे हैं कि जिस प्रकार से संसार में पुत्र और पिता का निवास होता है, जिस प्रकार से संसार में पुत्र और पिता का संबंध होता है, वैसे ही सादा की वृत्ति सी जी गुरु शिष्य एक उपास। वैसे ही साधना करने वालों की वृत्ति होती है, गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है जैसे पिता और पुत्र का रिश्ता है, ऐसे रिश्ता उनका हो जाता है। जी गुरु शिष्य एक उपास, दूजी दिल धरे दुराशा। तो गुरु और शिष्य दोनों की एक ही उपासना है, एक ही साधना है कि गुरु परमात्मा पद को प्राप्त किए हुए हैं और वो अपनी संपत्ति, अपना धन किसको देते हैं? शिष्य। जैसे पिता अपनी संपत्ति, अपना धन किसको देता है? पुत्र को। तो उनके पास धन संपत्ति क्या? आध्यात्म की, गुरु के पास। तो उनके पास जो आध्यात्म का खजाना है, वो अपने शिष्य को बख्शिश करते हैं। और इसके अलावा दूसरी कोई दिल में धरे आशा, परमात्मा पद को प्राप्त करने के अलावा, गुरुपद देश को प्राप्त करने के अलावा कुछ भी आशा दिल में धरे तो महाराज कह रहे वो आशा दुराशा है, वो आशा नहीं है। आशा तो एक ही है, आशा एक राम जी से।
दूजी आशा छोड़। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। तो कह रहे महाराज सकल बिकल सो जान जिके स्वार्थ का प्यासा, जिसे परमात्मा पद की प्राप्ति के अलावा स्वार्थ पूर्ति की प्यास लगी हो, चाहे गुरु को हो चाहे शिष्य को हो, तो दोनों ही महाराज हमारे अपने मार्ग से हट जाते हैं, सिकल बिकल हो जाते हैं, पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, मोक्ष के मार्ग पर चल नहीं पाते, परम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते। उर्धी तजी निर्ति गहे सो नहीं उत्तम दास। कह रहे महाराज जो ऊपर उठने वाली बात, उर्धी यानी ऊर्ध गति, ऊर्ध गति यानी ऊपर उठने वाली बात को छोड़े और निर्ति गए यानी नीचे वाली बात, नीचे गिरने वाली बात को धारण करे। सो नहीं उत्तम दास, वो उत्तम दास नहीं। उत्तम दास तो वही है जो ऊपर उठने की बात करे, ऊपर उठने की बात को धारण करे, नीचे गिरने की बात को नहीं करे। ऊपर कैसे उठा जाएगा? वही श्रेष्ठ दास। अपनी आत्मा का कल्याण कैसे होगा, कैसे हम जन्म मरण से रहित होंगे, उस बात को धारण करे, वो उत्तम दास। तो रामचरण संसार में कहूं पूत पिता दुई बास, गुरु शिष्य एक उपासना समता भजन सदैव, गुरु तिरुपति शिष्य शरण नित जाको तिरुपति की, जाको तिरुपति की बड़ा को ये बरतारो, लगे बड़ा की लार सार सुख माई संचारो, रामचरण गुरु महर सो शिष्य पर से पद सीव, गुरु शिष्य एक उपासना समता भजन सदैव। कह रहे महाराज दोनों का लक्ष्य एक, दोनों का टारगेट एक, दोनों को पहुंचना एक ही जगह। तो जब लक्ष्य टारगेट एक ही है तो उपासना भी तो एक ही होगी, तभी पहुंच पाएंगे। जिस मार्ग पर चलकर सद्गुरु उस देश को प्राप्त किए हैं, उसी मार्ग पर चलकर शिष्य भी उस देश को प्राप्त कर सकते। तो गुरु शिष्य एक उपासना समता भजन सदैव। क्या कह रहे हैं महाराज? सदैव, सदैव माने सदैव। सदैव क्या करते हैं? गुरु और शिष्य दोनों मिलकर समता में रहकर राम जी के नाम का भजन करते हैं। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, सारे संसार के प्रति समता धारण कर ले कि संसार से मुझे कुछ मिल सकता नहीं, तो संसार से मुझे कुछ चाहिए नहीं, इस संसार से मैं कुछ लेकर जा सकता नहीं, तो मैं संसार की प्राप्ति, सुखों की प्राप्ति में अपने समय को लगाकर क्या करूंगा? इस प्रकार के भाव से संसार से समता धारण करके और संसार के प्रति समता धारण करके उसकी संसार की महत्व बुद्धि को कम करके हमेशा भजन करता रहे राम जी के नाम। तो महाराज कह रहे गुरु तिरुपति शिष्य शरण नित ताकू तिरुपति। सतगुरु आनंद पद को प्राप्त करके तृप्त हो गए, क्योंकि उनके गट के भीतर परमात्मा के नाम और निज नाम का महारस ज्ञान आनंद पद उपज गए, महारस प्राप्त हो। तो अब उनको संसार के रसों में कोई रस रह नहीं गया। संसार के जितने भी रस हैं, खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसेले जो भी रस है, वो सब अब फीके लगने लगे। हाँ, राम रस आ गया, अमृत आ गया, तो संसार के रस तो विष के समान लगने लगे, विषय रस तो विष के समान, तो वो सब ऐसे लगने लगे। तो महाराज फरमाते हैं कि गुरु तिरुपत शिष्य शरण, इस प्रकार से सदगुरु तृप्त रहते हैं, हमेशा अचाई बने रहते हैं, उनको कोई चाहना होती ही नहीं, उनकी कोई इच्छा होती ही नहीं, उनकी कोई वासना होती ही नहीं, उनका कोई मनोरथ होता ही नहीं, उनका कोई मनोकामना होती ही नहीं, उनका कोई संकल्प होता ही नहीं,
उनका कोई विकल्प होता ही नहीं। जिनका इस प्रकार से कुछ नहीं है वही तृप्त है। जिसको चाहिए अभी वो तृप्त है ही नहीं। चाहिए कुछ भी तो कहाँ तृप्त है? तृप्त है तो कुछ नहीं चाहिए, तभी तृप्त कहलाएगा। नहीं, कोई भोजन कर रहा है, अब उसको और परोसे जाओ परोसे जाओ, अब वो उसका पेट जब भर जाएगा, तृप्त हो जाएगा पेट, तब क्या कहेगा? अब नहीं चाहिए, मना कर देगा। और जब तक तृप्त नहीं होगा तब तक आने दो, आने दो, एक लड्डू और आने दो, एक गुलाब जामुन और आने दो, ऐसे ही बोलेगा। पेट ही भर जाएगा तो क्या करेगा? फिर पेट भर गया, फिर एक गुलाब जामुन लास्ट में और कोई लेके आवे, बोले मेरे तो गला यहाँ तक, अब नहीं खा सकता मैं, वो तृप्त हो गया ना। इस प्रकार वो तो एक तृप्ति है, लेकिन जो संसारिक माया से कैसे तृप्त होगा? दृष्टांत देके समझा रहे, वो तो दया है। वही दृष्टांत है, जैसे भूख से अपने को तृप्ति भोजन करने से होती है, वैसे ही सद्गुरु को तृप्ति राम नाम से होती है। राम नाम के प्रभाव से ऐसे तृप्ति होती है, उसके अंदर संसार की माया फिर नहीं पाती। जो राम नाम का तृप्त हो गया राम नाम से, उसे संसार की माया का सुख सुख नहीं रह जाता है, वो नीरस हो जाता है, फीका लगने लग जाता है, भाता ही नहीं। वो स्टेज पे जाने के लिए वैसे ही तो तृप्त है ना महाराज, गुरु तिरुपत, गुरु ऐसे ही तो तृप्त हुए, सदगुरु ऐसे ही तो तृप्त हुए। हाँ, तो महाराज ने जो शिष्य ऐसे तृप्त गुरु की शरण में जाएगा तो शिष्य शरण नित्य जाको तिरुपत की, जिसने ऐसे सदगुरु की शरण ली है उसे भी तृप्त बना देते हैं। तृप्त गुरु ही शिष्य को तृप्त बना सकता है, अतृप्त गुरु शिष्य को तृप्त नहीं बना सकता। खुद ही तृप्त नहीं है तो दूसरों को तृप्त कैसे बनाएगा? जाको तिरुपत की बड़ा को ये बर्ताव, कह रहे महाराज बड़े की शरण में रहने का ऐसा बर्ताव है, ऐसी रीत है। तृप्त की रीत में, तृप्त की शरण में रहोगे तो आप तृप्त हो जाओगे, दुखी की शरण में रहोगे तो दुखी हो जाओगे, आनंद वालों की शरण में रहोगे तो आनंद प्राप्त हो जाएगा। जिसका जिसका जैसा जैसा स्वभाव है उसका संग करोगे तो उसके स्वभाव का असर आएगा, जैसी संगत का करोगे वैसा ही असर आएगा। कंदली सीप भुजंग स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दी। साती नक्षत्र की बूंद तो एक ही है, हाँ, वो केले के पत्ते पर गिर जाती कपूर बन जाती, सांप के मुख में गिर जाती जहर बन जाती, सीप के मुख में गिर जाती मोती बन जाती। तो जैसे जैसे संगत में बैठोगे वैसा, तो तृप्त सदगुरु की शरण लोगे तृप्त हो जाओगे, अतृप्त की शरण लोगे अतृप्त ही रहोगे। संगत का असर आता है। पानी की बूंद समुद्र में पड़ी तो समुद्र बन गई, और आग में पड़ी तो भस्मी बन गई, और वही भगवान के चरणों में पड़ी तो चरणामृत बन गई। पर जैसा संग किया वैसा ही हम चल जाते। तो अपन भी बूंद के समान ही तो है, या आत्मा बूंद ही तो है। तो गुरु तिरुपत शिष्य शरण नित जाको तिरुपत की, जाको तिरुपत की वो बड़ा को ये बरतार। इसलिए महाराज कह रहे हैं हमेशा संग करना है तो किसका करना? बड़े का, अपने से ऊंचे का, अपने से ज्यादा ज्ञान वाले का, तो अपने को उनसे कुछ न कुछ मिलता रहेगा। ओछे का संग करोगे तो अपना है जो ही चला जाएगा। इसलिए कह रहे हैं ओछे का संग कभी नहीं करना, जो अपने से ऊंचे हो ज्ञान में उनका संग करना, उनका साथ रहना। हर चीज में अपने से ऊंचों का संग करेंगे तभी कुछ सीख पाएंगे। हाँ, एक बात से सीखेंगे। सही बात। तो लगे बड़ा की लार सार सुख माय संचारो, कह रहे हैं आप बड़े की लार लगोगे, जिनको जिनके गट के भीतर सुख का संचार है, आनंद का संचार है, उनके गट के भीतर आनंद की नदियां बह रही है, तो उसकी कलकल छलछल सुबावड़ आपके भी तो आएगी, नहीं आएगी? कहीं दूर बारिश हो रही है तो ठंडी ठंडी हवा आपके भी तो आएगी थोड़ी बहुत, नहीं आएगी?
लाभ होगा कि नहीं होगा? लाभ होगा। तो लगे बड़ा की लार सार सुख माए संचार। वो सुख अपने अंदर ही है। पड़ोसी की गाड़ी आती है, एक तरह से तो अपन जलन करते हैं, एक तरह से अपन सोचे बढ़िया आई तो कभी कभी आई बड़ी बार अपने भी काम आएगी। तो फायदा रहने में ना। सही बात। अच्छा सोचा मतलब अच्छा ही है ना, और वास्तव में कभी तो काम आई और अपने पेट में जलन पड़ोसी को नहीं डाल कर बेचारा सब बुद्धि बुद्धि अपनी काम कर जाएगा। तो रामचंद्र गुरु मेहर सो शिष्य पर से पद सीर, क्या कह रहे हैं महाराज? ऐसे पहुंचे हुए गुरु की, तत्व रूपी गुरु की मेहर से शिष्य भी उस पद को परस लेता है, शिव पद को, यानी जीव से शिव हो जाता है। जीव से शिव होने का क्या तात्पर्य? आत्मा से परमात्मा रूप को प्राप्त कर लेता, नर से नारायण को प्राप्त कर लेता है। गुरु शिष्य एक उपासना समता भजन सदीव, सो समता भजन कहिए। अब महाराज समता भजन की बात बता रहे हैं। हाँ, एक एक शब्द को खोल खोल कर समझा रहे हैं। ज्ञान सही होता है। हाँ, अब समता भजन किसको कहते हैं? भजन तो सब करते हैं, लेकिन समता के साथ भजन होना चाहिए, तो वो अधिक गुण करेगा। तो राम भजन समता जहाँ जे सब आसति को मूल, जे कमी बरते नहीं नित आनंद गए तूल। क्या कह रहे हैं महाराज? राम भजन समता जहाँ जे सब आसति को मूल, जी कमी कदे बरते नहीं नित आनंद गए तूल। जो हमेशा समता रखते हुए संसार के प्रति राम जी के नाम का भजन करते, संसार के अंदर मैं तो बुद्धि को घटाकर हटाकर संसार से समता रख के राम जी का भजन करे। संसार से मुझे कुछ चाहिए नहीं, न किसी व्यक्ति से सुख लेना है, न किसी वस्तु से सुख लेना है, न मुझे अपने ही शरीर से सुख लेना है, न मुझे अपने ही शरीर से संबंधित संबंधियों से सुख लेना है। ये समता, ऐसी क्षमता रख कर, यानी हमें किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, अचाई होकर राम जी के नाम का भजन करे। ये सब आसक्ति को मूल, जितने भी आपकी आसक्ति का मूल है, जिस वजह से आप मोह में पड़ते हो, आसक्ति में पड़ते हो, उन सब चीजों से आप समता धारण कर लो, जिससे आपको लगता है कि हम बंधन में जा रहे, पराधीन हो रहे हैं। जो कोई भी आपको सुख पहुंचाता है, उसके लिए उसकी पराधीनता आपको स्वीकार करनी होती है, तभी उस सुख की प्राप्ति कर पाते। तो महाराज हमारे, जब तक आप पराधीनता का सुख लोगे तब तक कभी सुखी नहीं हो सकते। जब तक स्वतंत्र आनंद नहीं होगा तब तक दुखी ही रहने वाले। पराधीन सपने सुख न है, जो सुख पर के अधीन है, जो सुख स्वयं स्वयं का नहीं है, आपका नहीं है, किसी और के भरोसे हो, आप किसी और से मिलने वाला है, और समझो उसने वो सुख नहीं दिया तो क्या प्राप्त होगा? दुख होगा। दुख होगा। तो पराधीन है ना, आपके तो आपका तो नहीं हो, किसी पर से आप सुख की इच्छा रख रहे हो। तो महाराज हमारे जे सब आसक्ति को मूल, वही तो आसक्ति का मूल है, उसे आप छोड़ो, उसके प्रति समता भाव धारण करो। मिल गया तो ठीक, और नहीं मिला तो भी ठीक। मिल गया तो ठीक, यानी सहज वृत्ति, सरल स्वभाव। नहीं मिला तो कोई शिकायत नहीं, मिल गया तो उसकी अवहेलना नहीं। क्या कह रहे? संसार का कोई भी सुख प्राप्त हुआ है तो उसे सहज वृत्ति में भोग लिया, ये समझकर कि मैं भोगता नहीं हूं, भोगने वाला मैं नहीं हूं, तो उपयोग कर लिया सहज वृत्ति में। और नहीं मिला तो शिकायत भी नहीं है, क्योंकि मेरा स्वभाव तो भोगने का नहीं है। मैं तो कुछ खाता नहीं, आत्मा तो अनाहारी है ना। आहार किसको चाहिए? शरीर को चाहिए। तो बोले मैं तो नहीं भोग रहा हूँ कुछ,
मिले तो ही नहीं, रोजा ही सही। हाँ मिले तो इसका वजन बढ़ेगा, मिलेगा। मेरा क्या होगा? मेरा तो वजन 1 ग्राम भी बढ़ने वाला नहीं है। इसको कुछ भोजन प्रसाद मिलेगा शरीर को तो शरीर का वजन बढ़ेगा, मेरा थोड़ी बढ़ेगा। वो तो सुरक्षित है ना, आत्मा तक उसको कोई टच ही नहीं कर सकता, कितनी सुरक्षित है। तो राम भजन समता जहां, ये सब आसक्ति को मूल कह रहे, जो सब भी आसक्ति का मूल है उन सब से आप समता रखो। हाँ, उसमें आप न दुखी हो न सुखी हो, और राम भजन करो, दुखी सुखी नहीं होते हो। तो महाराज में ऐसा भाव आप रखोगे ना, जी कमी कदे बरते नहीं, उसके कभी कोई कमी आएगी ही नहीं, उसके भंडार हमेशा भरे। कभी उसको कमी खलेगी नहीं, कभी उसको कमी लखाएगी नहीं कि मेरे ये कमी है। विश्वास कर लें तो राम जी कभी कमी लखाएंगे ही नहीं आपको। ये तो बात कह रहे हैं, जी कमी कदे बरते नहीं, उसके भले कम होगा तो भी वो आनंदित रहेगा। हाँ, और जिसके पास बहुत अधिक है और उसको और भी चाहिए, तो वो इतना होने के बाद भी उसका सुख नहीं ले पाएगा, जितना है उसका और चाहिए, उसके लिए दुखी होगा। किसके पास 99 है, अब वो एक के लिए दुखी है कि एक कैसे प्राप्त हो, मैं 100 कर लूं पूरे, इसको सेंचुरी लगा लूं, उसके लिए दुखी है। लेकिन 99 का सुख नहीं ले रहा। 99 को फेरो ही लगा देगी। अरे भाई तेरे पास 99 रुपए है, उसका तो तू सुख ले, एक के लिए क्यों दुखी हो रहा है? बहुत भारी काम है ये, इसमें भी वास्तव में। तो कह रहे महाराज, राम भजन समता जहां, जे सब आसक्ति को मूल, जी कमी बरते कदे बरते नहीं, और नित आनंद गए तू, वो तो हमेशा आनंद में रहेगा, क्योंकि उसको तो ऐसा भेद प्राप्त हो गया कि मैं जिसके लायक नहीं था, परमात्मा ने उससे कहीं अधिक मुझे दिया है। हाँ, जिसके मैं योग्य नहीं था, उतनी सारी चीजें परमात्मा ने, जिसका मैं अधिकारी नहीं था, उतनी भी सब चीजें परमात्मा ने मेरे सुख सुविधा के लिए दे रखी, कोई कमी नहीं। एक नाम को ही हो गया जो तो समता सुख को मूल है, अरु तृष्णा तन को दहा, तजी तृष्णा समता गई, जा लियो मिनक तन लहा। क्या करें, यदि इस प्रकार से आप संसार के प्रति समता रख लोगे तो आपको परम सुख प्राप्त हो जाएगा। यही सुख का मूल है। यदि आप सुखी रहना चाहते हो, दुखी नहीं होना चाहते हो, तो समता धारण कर लो। ये आत्मा का समता गुण है, इसे आप विकसित कर लो। मन को ही तो समझाना है। दुखी कौन होता है? मन ही तो होता है। जब कंपैरिजन करता है, तुलना करता है, तब दुखी होता है। अपने से धनवान को देख लेता है, दुखी होता है। अपने से गरीब को देख लेता है, सुखी होता है। तो महाराज के दोनों में संभाव रहो। तो कह रहे संभाव रहोगे तो समता सुख को मूल है, तो हमेशा आपको सुख की अनुभूति होती रहेगी, हमेशा आनंद की अनुभूति होती रहेगी, यदि आप आत्मा के समता गुण में निवास करोगे। आत्मा अपने समता के घर में रहेगी तो सुखी ही रहेगी, दुखी हो ही नहीं सकती। दुख का उसके पास कोई, दुख में रहने का उसके पास कोई कारण ही नहीं है। वो तो अपने समता गुण को खो देती है, इसलिए दुखी होती है। कंपैरिजन करती है, तुलना करती है, इसलिए दुखी होती है। तो समता सुख को मूल है। यदि आप सुख की मूल वस्तु प्राप्त करना चाहते हो तो वो समता है। अरु तृष्णा तन को दहा,
और यदि आप अपने तन को जलाना चाहते हो चिंता में, विषाद में, शोक में, अवसाद में, डिप्रेशन में, तो उसकी मूल वस्तु क्या है? तृष्णा। ये भीतर ही भीतर तृष्णा तन को खोखला कर देती है। चिंता चिता समान है, इस तन को जला देती है भीतर ही भीतर से, बिना आग के। तृष्णा, चिंता, विषाद, ये सब चीजें। इसलिए महाराज कह रहे हैं क्या करो? तजी तृष्णा संता। संसार के प्रति, नाशवान वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, शरीर के प्रति, शरीर से संबद्ध संसार के प्रति, सबके प्रति आप समता धारण कर लो। जिसने ऐसा समता धारण कर ली और राम जी के नाम का भजन करके परम आनंद को प्राप्त हो गए, जा लियो मिनक तन लाहा, उसने मिनक तन प्राप्त करने का लाभ उठा लिया, लावा ले लिया, अत्यधिक लाभ प्राप्त कर लिया। राम भजन पर ताप ते, तृष्णा ताप सिरात, रामचरण समता सचे, मन तजे सकल उत्पात। और क्या कह रहे महाराज? राम जी के नाम का सुमरण आपके आत्मा के समता गुण को विकसित करता है, आत्मा के समता गुण को बढ़ाता है, यानी इस आत्मा को समता के घर में लेकर जाता है। संसार से हटाकर, प्रवृत्ति पसारे से हटाकर, निवृत्ति निवेड़े के आनंद में, विश्राम में लेकर जाता है। कौन लेकर जाता है? कौन लेकर जाता है? राम जी के नाम का सुमरण। जितना अधिक राम जी के नाम का सुमरण करोगे रसना से, उतनी अधिक ये आत्मा अपने समता गुण में अवस्थित होती जाएगी। जितना अधिक सुमरण बनता जाएगा, जितनी अधिक याद परमात्मा की बनती जाएगी, उतने संसार को भूलते जाओ। जितना परमात्मा को कम याद करोगे, उतना संसार अधिक याद रहेगा। जितने प्रतिशत परमात्मा को याद करोगे, उतना प्रतिशत संसार भूल जाओ। जितने प्रतिशत परमात्मा को याद नहीं करोगे, उतना प्रतिशत संसार याद रहेगा। तो कह रहे महाराज, राम भजन परताप ते, तृष्णा ताप सिरा। ये जो तृष्णा की ताप लगी हुई है, इसको ठंडी करने का क्या उपाय? राम भजन प्रताप। राम जी के भजन के प्रताप से तृष्णा की ताप ठंडी हो जाती है। सिरात मतलब ठंडी हो जाती है। और कह रहे महाराज, राम तन समता सजे, तजे मन तजे सकल उत्पात। और राम जी के नाम के प्रताप से गट के भीतर संसार के प्रति समता सज जाती है, समता सिद्ध हो जाती है, समता गुण प्रकट हो जाता है, जागृत हो जाता है। और मन तजे सकल उत्पात। समता आने के बाद मन के उत्पात, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों की प्राप्ति के उपाय, जिसमें मन हमेशा आसक्त रहता है, चाहता है मन, तो मन उसमें उत्पात करता रहता है, कोई न कोई विघ्न डालता रहता है, कोई न कोई उपाय करता रहता है, कुदकड़े लगाता रहता है, दौड़ता रहता है, भागता रहता है। तो जब समता आ जाएगी, आत्मा अपने समता के गुण में प्रवेश कर जाएगी, तो मन के उत्पाद भी ठहर जाएंगे, स्वतः ही, ऑटोमेटिक ही। मन को रोकने की आवश्यकता नहीं, अपने आप स्वतः ही ठहर जाए। इसके बिना तो करोड़ जतन लख जापता, पांच बस नहीं हो। लिव ला गया सुखराम के, सहजा ही सब। करोड़ जतन करो, लाख जापते करो, ये पांच जो है शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति बस में नहीं होती, और इन इंद्रियों का राजा मन बस में नहीं होता। इस इंद्रियों के राजा मन को बस में करने का एक ही उपाय राम भजन प्रताप थे। तृष्णा ताप सिरा, मन की तृष्णा, मन का ताप भी राम भजन के प्रताप से ठंडा हो और समता सज जाएगी और मन के उत्पात ठहर जाएंगे, मन स्थिर हो जाएगा।
जो मन की चंचलता है वो मिट जाएगी, मन लग जाएगा परमात्मा में। जब तक मन लगता नहीं है, क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो उत्पाद करता है, चंचल है, उत्पाद करता है, इसीलिए नहीं लगता। लेकिन जितना अधिक राम भजन का प्रताप आपकी गट में बढ़ेगा, सुमरण जितना अधिक बढ़ेगा, वैसे वैसे मन भी लगने लग जाएगा, वैसे वैसे मन ठंडा होता जाएगा, शीतल होता जाएगा, और मन को भी आनंद आने लगेगा भजन के प्रताप। जब मन को आनंद आने लगेगा तो फिर संसार की ओर उसकी दृष्टि जाएगी नहीं, स्वतः ही नहीं जाएगी। मन के भीतर भावट ही नहीं होगी कुछ भी संसार के सुखों को प्राप्त करने की। भजन का आनंद घट के भीतर आने के उपरांत तो अपने को अब क्या करना, अधिक से अधिक खाते पीते उठते बैठते काम करते, हाथ काम मुख राम, हृदय साची थी, दरिया ग्रस्ती साधकी ही उत्तम। ग्रस्त में रह के साधना करना चाहते हो, परमात्मा पद को प्राप्त करना चाहते हो, तो इस रसना से राम नाम का सदैव उच्चारण करते। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल सद्गुरु राम जी महाराज धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवात जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में सब संतान सब ने राम